हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आरजे क्लासेस। इससे पहले हमने नोडल सिस्टम पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर देखेंगे वर्ड हार्ट जो है काम कैसे करता है, इसके फंक्शन क्या है। ओके, हार्ट अब रियल हार्ट के स्ट्रक्चर से यदि समझने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया। देखो, ये है आपका राइट है ना, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान रखना, बॉडी के लिए मैंने बता रखा है कि आपको हमेशा बॉडी सामने से जैसा दिखता है। ये वाला हैंड कौन सा, राइट वाला, तो राइट वाले के लिए ये सारी साइड कौन सी होगी, राइट वाली। फिजिक्स में वगैरह ऐसा नहीं होता, उसमें एलएचएस आरएचएस थोड़ा सिस्टम अलग लगता है। ओके, अब देखो कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़ेंगे क्या असल में। कार्डियक साइकिल में ये पढ़ेंगे ब्लड एक बार जो इसके अंदर आ रहा है ना, एट्रियम में, वो वेंट्रिकल से वापस सप्लाई कैसे होता है। तो पूरा साइकिल, ब्लड का आना, वेंट्रिकल में जाना, और उसके बाद वापस वेंट्रिकल के बाद वापस ब्लड का किस में आना, एट्रियम में आना, पूरे बॉडी में जाने के बाद, लंग्स में जाने के बाद, ये सारा सिस्टम किसके अंदर पढ़ा जाएगा, कार्डियक साइकिल में। तो कार्डियक साइकिल में अपने को मेनली ये एक बात से रिलेटेड होना है, तो ब्लड के वॉल्यूम से रिलेटेड अपने सारी चीजें पढ़नी है। तो आज पढ़ना तो है ब्लड ही है, ब्लड कितना आएगा, क्या होगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है, अब ब्लड आएगा कहां से, पहले किस में लाना, अपने को एट्रियम में लाना है। एट्रियम में ब्लड किससे आएगा, तो मैंने बता रखा है कि यहां से 4 नलिकाएं आती है भाई, है ना, 4 ट्यूब आती है। ये ट्यूब कहां से आती है, ये ट्यूब आती है हार्ट से, सॉरी ये लंग से आएगी, हार्ट ही पढ़ा रहा हूं मैं, लंग से। कहां से आएगी बताओ, दोनों लंग से, है ना, लेफ्ट और राइट दोनों जगह से आएगा। और राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आएगा, ये ब्लड आएगा कहां से, देखो ये आएगा इंफीरियर वेना कवा, है ना, और ऊपर से जो आएगा वो सुपीरियर वेना कवा से आएगा। अब देखो ये आ रहा कहां से, ये ब्लड आ रहा आपकी बॉडी से। तो एक बात अपने को समझ में आ चुकी है कि हार्ट के अंदर लंग्स, दूसरी चीज कहां से, बॉडी से, दोनों जगह से क्या आता है, ब्लड आता है। अब आपको पता होगा कि लंग्स के अंदर ब्लड, लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा होगा, और बॉडी से कौन सा आएगा। इससे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दो कि लंग्स में ब्लड जाता ही क्यों जाता है, बताओ, मैसेज में टाइप करो, कमेंट में टाइप करो, क्यों जाता है। रीजन एक ही है भाई कि जो भी ब्लड हार्ट में क्या होता है, हार्ट लंग्स के अंदर क्या होगा कि बाहर से जो भी ऑक्सीजन आ रही है ना, वो लंग्स के थ्रू किसमें मिक्स हो जाती है, बताओ। आपका जो ब्लड है, ये ब्लड कहां से, ऊपर क्या है बताओ, लंग्स, साइड में लंग्स है, लंग्स से ये ट्यूब आ रही है। तो लंग्स में अपन कह सकते हैं कि जो ब्लड है, लंग्स के अंदर जो ब्लड है उसमें क्या है बताओ, उसमें क्या मिक्स हो जाती है, O2। बात समझ में आ रही है, हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। तो फिर बॉडी से, इसके अंदर बॉडी से आता हुआ ब्लड कैसा होगा, बॉडी से आने वाले ब्लड के अंदर मैंने बताया कौन सी चीज होगी, CO2। कौन सी चीज होगी, CO2। यानी ये ऑक्सीजनेट ब्लड होगा और ये ऑक्सीजनेट ब्लड होगा। अब सर ब्लड तो आ गया, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, ब्लड आता कैसे है, कितना टाइम लगता है, वो सारी की सारी किसकी चीजें इसमें पड़ जाएगी, साइकिल के अंदर। अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, ये चीजें बिठा रहा हूं मैं, आप लोगों को पूरा फोकस रखना है बोर्ड पे। अब देखो नेक्स्ट जो इसके अंदर ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, है ना, ये अपना देसी हार्ट है ना, ऐसा मतलब ना एकदम रियल हार्ट चाहिए। तो रियल आपको समझा तो सकता हूँ, लेकिन उसमें आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अपना देसी हार्ट बना रखा है, 2 चक्कर ऊपर 2 चक्कर नीचे कर दो, इतना ही तो है हार्ट के अंदर, बाकी नली का याद करना, पेट बनाते रहना। अब नेक्स्ट चीज देखो, एट्रियम की खास बात क्या है, मैंने इससे पहले नोडल सिस्टम पढ़ाया। क्यों सर, उसको पहले ही क्यों पढ़ाया, क्योंकि मेरे को पता है हार्ट को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, या फिर इसको पंप करने के लिए, खुद को पूरी तरीके से सिस्टोल की कंडीशन में लाने के लिए, इसमें कोई ना कोई भाई इंपल्स तो आना चाहिए। तो उस इंपल्स के लिए मैंने पहले, सबसे पहले क्या सिस्टम पढ़ाया था, उसके लिए मैंने पढ़ा रखा था नोडल सिस्टम। सेकंड पार्ट है, देख लेना आप लोग। उसमें क्या होगा देखना, ये जो हार्ट है, पहले नोडल सिस्टम का काम तो बाद में, पहले काम क्या है, बाहर से जो भी ब्लड आ रहा है वो ब्लड इसमें इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। ये ब्लड पूरी तरीके से इसमें इकट्ठा होता रहता है। इसमें इकट्ठा होने के बाद पहले सारा रेस्ट पोजीशन में, ये अभी समझ लो पूरी तरीके से रेस्ट पोजीशन में, तब यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, इकट्ठा होता रहेगा।
इकट्ठा होने के बाद, ठीक है। अब दोनों, अभी देखना ये दोनों रेस्ट पोजीशन में, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, यदि चारों के चारों रेस्ट पोजीशन में है तब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, जॉइंट डायस्टोल। तो आपको कोई कहे ये जॉइंट डायस्टोल क्या है, तो हार्ट की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल दोनों के दोनों कैसे हो, रेस्ट पोजीशन में हो। अब रेस्ट में है, डायस्टोल की कंडीशन में है, तब क्या होगा, तब लंग से इधर कहां से आ रहा था, बॉडी से, है ना, बॉडी, इधर वाला सिस्टम क्या था, लंग्स, दोनों लंग्स हो गए, बॉडी हो गई, उनसे ब्लड इसमें आता रहता है, इससे ब्लड इसमें आता रहेगा। चलो ब्लड पूरी तरीके से इसके अंदर आ गया, यहाँ तक बात समझ में आती है। ब्लड इसके अंदर आने के बाद आपके दोनों एट्रियम क्या करेंगे, पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या करेंगे, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उसको समझने से पहले ये समझ लो कि आपके यहाँ पे होता है ऐसे नोड, क्या होता है बताओ, ऐसे नोड, यहाँ पे होता है एवी नोड, यहाँ से कुछ फाइबर इसके अंदर फैले रहते हैं, मैंने पहले बता रखा है। फिर इधर जाते हैं, ये फाइबर कहाँ जाएंगे बताओ, यहाँ जाएंगे, इनका बंडल ऑफ टिश्यू नाम दिया था दोनों को मिला के, फिर ये पूरे हार्ट में फैले रहता है ना। ये कहाँ फैले रहेंगे बताओ, पूरे हार्ट में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। तब इनको क्या नाम दिया था हमने, पुरकिंजे फाइबर। मैं अगर लिख लेता हूँ आपके लिए, पुरकिंजे फाइबर, है ना, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, है ना। अब देखो सर ये पुरकिंजे फाइबर क्या काम करेंगे, अब देखना हार्ट से ब्लड इसमें आता है, किसमें आ रहा है बताओ, एट्रियम से। अब एट्रियम से क्या होता है, लगभग 70% ब्लड तो डायस्टोल कंडीशन में किसमें आ जाता है बताओ, इसके अंदर आ जाएगा। डायस्टोल क्या, राइट वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल की कंडीशन में, ये दोनों डायस्टोल की कंडीशन में, उतने में यहां से ब्लड कितना आ जाएगा, मैक्सिमम ब्लड इधर आ जाता है। मैक्सिमम क्यों आता है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर है, तो ज्यादा प्रेशर में कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, कुछ ब्लड इसके अंदर रह जाता है ना, कुछ ब्लड किसके अंदर रह जाएगा बताओ, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इसके अंदर कुछ ब्लड रह जाता है। उसको पूरी तरीके से किसमें लाने के लिए, राइट वेंट्रिकल में या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में लाने के लिए, यहां से ऐसे नोड एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एक इंपल्स जनरेट करेगा या फिर पंप करेगा जोरदार तरीके से, और सारा का सारा ब्लड जो एक्स्ट्रा जितना भी ब्लड बचा हुआ है वो किसमें आ जाता है, इसमें। ध्यान रखना डायस्टोल कंडीशन में, डायस्टोल का मतलब रेस्ट पोजीशन में, डायस्टोल कंडीशन में ये दोनों वाल्व पूरी तरीके से क्या रहेंगे बताओ, खुले रहेंगे। कब, जब वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में, यानी पूरी तरीके से ये रेस्ट में, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा है, उस समय ये रेस्ट पोजीशन में रहेगा। ऊपर से सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीचे, फिर कुछ ब्लड रह जाता है, उसके लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ता है। ये बात आपको क्वेश्चन के थ्रू में पूछ ले, कोई एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट करना है, तो माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि भाई पूरी तरीके से ब्लड जो है वो इसमें नहीं जा पाता, हालांकि मैक्सिमम चला जाता है, लेकिन कुछ ब्लड रह जाता है, उसके लिए ऐसे नोड, एवी नोड जैसी सुरक्षा है ब्लड के अंदर, और वो पंप करेगी और बचा हुआ ब्लड कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब कोई पूछे किसके थ्रू आता है, तो मैंने बता रखा है कि यहाँ पे क्या होता है बताओ, बॉल होते हैं, बाइक का स्पीड रहेगा, स्पीड ऐसे बॉल मिल जाएंगे अपने को। ओके, तो ये वाली कंडीशन में समझा चुका हूँ जॉइंट डायस्टोल किसको कहते हैं, पता है आपको। नेक्स्ट एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल किसको कहते हैं, जब मैंने बताया था कि ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है बताओ, पंप कर रहा है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे बताओ, एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब उत्तेजित होना, पंप करना, है ना, ऐसा समझ लो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना ये। नेक्स्ट चीज होगी वेंट्रिकल सिस्टोल। अब देखो जब तक ये सिस्टोल की कंडीशन में, तब तक तो वेंट्रिकल डायस्टोल होगी। डायस्टोल का मतलब ये कि रेस्ट पोजीशन में, भाई ये जनरेट कर रहा है, ये धड़क रहा है, यहां से पंप हो रहा है ब्लड, तब तक इसको धड़कने की जरूरत क्या है, समझ में आई बात। तो यहां से सारी की सारी ब्लड कहां आ रहा है, मतलब वेंट्रिकल के अंदर आता रहा है। नेक्स्ट फिर से सुन लो, एट्रियल सिस्टोल जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है उस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कंडीशन में नहीं होता, डायस्टोल की कंडीशन में होता। कौन सी कंडीशन में होगा बताओ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल
कब? जब एट्रियल क्या है, सिस्टोल। लाइन को बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। रीजन है क्योंकि आपके क्लिनिक के अंदर ये चीजें आती है भाई, आपका 12th के बोर्ड के अंदर ये चीजें पूछी जाएगी। और सिर्फ थ्योरी लिखने से मतलब नहीं है। बहुत सारे बंदे को मैं कॉपी चेक करता हूँ, सब मेरे को पता चलता है कि बहुत सारे बंदे सिर्फ लिखते रहते हैं, मतलब उसको पता है कि हाँ के बाकी जो आपने सारा लिख दिया। नहीं, लाइन लिखो लेकिन लाइन में पूरा पावर होना चाहिए। लाइन के अंदर हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक समझाई रखी होनी चाहिए। इसी कारण बच्चे सारे लिख के भी आ जाते हैं, इसलिए 90 नंबर ही आ पाते हैं। 100 आउट ऑफ 100 बायों में लाना बहुत मुश्किल पड़ता है। 100 आउट ऑफ 100 एक्चुअली आता है 90%। रीजन एक ही जगह पे गलती करता है, और वो गलती क्या है कि लाइन तो लिखता है लेकिन वो लाइन को सही तरीके से जमा नहीं पाता। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एट्रियल सिस्टोल के समय वेंट्रिकुलर जो होता है वो डायस्टोल की कंडीशन होता है, ये पूरी लाइन लिखनी है। अब बच्चा लिखने वाला एट्रियल सिस्टोल होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है करेगा, लेकिन लाइन को पूरा लिखना है। और जब आपकी लाइनों में सटीकता आ जाती है कि हर एक लाइन मतलब एकदम सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उस समय आपके नंबर इंक्रीज होने शुरू होते हैं और 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। मैं लाइन सिर्फ इसलिए लिख के समझाता हूँ ताकि आपके कितने नंबर आने चाहिए, 100 आउट ऑफ 100, इसके ऊपर ही फोकस रखना आप लोगों को। अब नेक्स्ट चीज देखो, आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब हो रहा है, ये आपसे पूछे क्या बताओगे, जब एट्रियल क्या हो रहा है, सिस्टोल। इसने पंप करा, ब्लड इसमें आया। नेक्स्ट चीज क्या होगी, अब ब्लड इसमें इकट्ठा हो चुका है, इसके बाद ब्लड को कहां जाना है बताओ, इससे तो जाना है लंग्स के अंदर, इससे कहां जाना है मतलब ब्लड बॉडी के अंदर जाना है। अब बॉडी के अंदर भेजना है, यहाँ पे मैंने बोला था कपाट होते हैं, कौन से कपाट होंगे, सेमिल्यूनर, मैं यहाँ पे कोई कपाट बना रहा हूँ, सेमिल्यूनर कपाट है ना, सेमिल्यूनर वॉल, सेमिल्यूनर वॉल, बात समझ में आ रही है, सेमिल्यूनर। अब सेमिल्यूनर वॉल के बारे में फिर से एक लाइन सुन लो, क्या क्या करते हैं सेमिल्यूनर वॉल, भाई ब्लड का जब एक बार वेंट्रिकुलर से इस नलिकाओं में ट्यूब्स में प्रवेश कर जाता है, तब ब्लड को वापस रिटर्न पीछे की ओर नहीं जाएगा। उससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे ये क्या करने लगता है, अपने यहाँ पे इस जगह पे क्या मिलेंगे, वॉल मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मैंने बताया था वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कंडीशन में, अब वेंट्रिकुलर कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे, सिस्टोल। जो एक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऊपर जनरेट हुआ था वो नीचे आएगा और इसको भी क्या करवाएगा, पंप करवाएगा, बहुत पावरफुल पंप करवाता है ताकि ब्लड कहां जाए बताओ, बॉडी के अंदर चला जाए। और इधर का ब्लड कहां चला जाए बताओ, इसके थ्रू ब्लड कहां जा रहा होता है आपका, लंग्स के अंदर। किसके अंदर जाएगा भाई, लंग्स के अंदर जाएगा। यहां तक कोई डाउट, तो बॉडी लंग्स, ये बात मानो समझ में आ रहा आपको। इसको क्या कहेंगे बताओ, वेंट्रिकुलर सिस्टम। किसको कहेंगे फिर से सुनो, जब अपना वेंट्रिकुलर पूरी तरीके से क्या करने लगेगा, पंप करने लगेगा, तब ब्लड कहां चला जाएगा, एक तरफ तो बॉडी में और दूसरी तरफ कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर। तो इसका धड़कना, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना क्या कहता बताओ, वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। अब ये बॉडी में जाएगा, फिर से वही सिस्टम, और बॉडी में जाने के बाद ये ब्लड वापस कहां आएगा, एट्रियम में, एट्रियम से वापस वेंट्रिकुलर में, एट्रियम में जो ब्लड बच गया है उसमें यहाँ पे क्या करेगा, फिर से ऐसे नोट काम करना शुरू कर देगा, ब्लड इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज देखो सर, इसके अंदर टाइम कितना लगता है। अब देखना, यदि किसी बच्चे का अब भी डाउट रह गया है तो अब मैं एक साइकिल बना रहा हूँ, आपको उस साइकिल को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है, ओके। मैं इसको बिठा रहा हूँ फिलहाल, एक पूरा साइकिल देखो। आपको पता है अपना हार्ट 1 मिनट में एवरेज 72 टाइम, कितने टाइम बताओ, 72 टाइम पर मिनट, है ना, पर मिनट 72 टाइम्स धड़कता है, बीट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। यदि 1 मिनट में 72 टाइम कर रहा है ना, पर मिनट है, 1 मिनट में 72 टाइम है ना, 72 टाइम, तो 1 सेकेंड में कितनी बार धड़केगा, कितनी बार बीट करेगा, तो वो होता है, सॉरी 1 बीट में, है ना। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ भाई 1 बीट में, एक धड़कन में कितना टाइम लगेगा, तो 0.8 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा तो 0.8 सेकेंड। इसको ध्यान रखना है बस। अपन सारा का सारा काम किसके ऊपर करेंगे बताओ, इस 0.8 सेकेंड के ऊपर। अब कार्डियक साइकिल का मेन सिस्टम शुरू होता है कि भाई अपना हार्ट 0.8 सेकेंड के अंदर कैसे एक बार धड़कता है, पूरी तरीके से मतलब
उस पूरे साइकिल का नाम क्या हो जाएगा बताओ, कार्डियक साइकिल। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये माइंड में सेट कर लो भाई, एक बीट एक धड़कन 0.8 सेकंड माइंड में सेट है। चलो आगे देखते हैं। देखो 1 सेकंड में यानी कि 0.8 सेकंड में क्या क्या होता है ना, देखना होगा क्या, मैं पूरा पूरा एक चक्कर साइकिल बना रहा ना। अब क्या सिस्टम है सर, मैं इसको 2 टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। ये आपको चीजें बुक में बहुत कम मिलती है, बुक वाला लिंक तो देता समझाता है ये सारी चीजें, आपको फोकस रखना इन चीजों पे। देखना मेरे पास एक कार्डियक साइकिल के लिए टाइम है 0.8 सेकंड। कितना सेकंड है बताओ, 0.8 सेकंड। 0.4 इधर, 0.4 इधर। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, मैं 4 चीजें लिख रहा हूँ है ना। एक तो लिख रहा हूँ मैं एट्रियल डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, और नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा बताओ, सिस्टोल। अब इनमें टाइम देखो, सबसे खास बात सर, एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है तो 0.1 सेकंड। कितना लगेगा, 0.8 सेकंड। ओके, और एट्रियल डायस्टोल में कितना सेकंड लगेगा, यानी रेस्ट पोजीशन में ये लेता है 0.7 सेकंड। अब देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में इसका जस्ट टाइम रहता है 0.5 सेकंड, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में टाइम लगता है 0.3 सेकंड। अब यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर सकता है ना, मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो बताओ पूरे कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, बच्चा यहाँ जोड़ने लग जाता है 0.7, 0.1 यानी 0.8, 0.5, 0.3 यानी टोटल मिला के 1.6 है ना, लगभग 1.5 सेकंड। गलत हो जाएगा। क्यों गलत क्यों होगा, देखना है आप समझना। मैंने इसको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। मैंने सबसे पहली चीज लिखी एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लग रहा है, 0.3 सेकंड, 0.1 सेकंड। तो मान लिया मैंने यहां तक क्या चल रहा बताओ, एट्रियल सिस्टोल, और मैंने टाइम लिख दिया 0.1। इसका मतलब क्या है, आपका जो हार्ट था, मैं यहां बता रहा हूं ना, आपका जो हार्ट था, मैंने कहा था कि इसमें ये एट्रियल में नहीं, ये वेंट्रिकुलर है। इसमें जब ब्लड इकट्ठा हो रहा था तो इकट्ठे हुए ब्लड को कहां भेजना था, वेंट्रिकुलर में भेजना था। तो वेंट्रिकुलर में भेजने के लिए कहां से, एट्रियम से वेंट्रिकुलर, थोड़ा बहुत तो आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है, लेकिन बचे हुए को भेजने के लिए उसको क्या करना पड़ता है भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ता है, और उसका टाइम कितना कम होता है, ध्यान रखना 0.1 सेकंड। जैसे 0.1 सेकंड होगा, सारा ब्लड किस में आ गया बताओ, वेंट्रिकल में आ गया। और वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ गया तो एट्रियम का तो काम ही नहीं हुई, तो एट्रियम यहां से रेस्ट पोजीशन में चला जाता है, और ये पूरा का पूरा टाइम ये किसका हो जाता है बताओ, एट्रियल डायस्टोल है ना, डायस्टोल। मान समझ में आ रहा है, कितना टाइम लेगा बताओ, 0.7 सेकंड। यहां तक बात समझ में आ रही है। तब देखना यहीं पे इसी के साथ साथ दूसरा काम हो रहा होना शुरू हो जाएगा। तो एट्रियल वाला मामला आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया भाई। इस डायस्टोल में 0.7 सेकंड लगता है और सिस्टोल में 0.1 सेकंड लगता है। ये क्वेश्चन बनता है कि एट्रियल डायस्टोल जो आपको मैंने पूरा लिखवा रखा है, एट्रियल डायस्टोल कितना टाइम लेगा 0.7 और सिस्टोल कितना लेता है 0.1। अब सेम इसी टाइम में जब एट्रियल रेस्ट में उसी समय वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड जाएगा और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा, उस समय क्या होगा, वेंट्रिकुलर के अंदर जैसे ब्लड गया अब वेंट्रिकुलर क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। तो देखना नेक्स्ट चीज देखना, वेंट्रिकुलर को मैं ऊपर के कुछ छोड़ बता रहा हूँ, ये वाला है ताकि यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर बना सके। देखना ये हार्ट है, सिंपल हार्ट है, अपना देसी हार्ट है ना, एट्रियम वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर लेफ्ट राइट आप लोग लिखते रहते समझना। एट्रियल के अंदर सिस्टोल हो गया, अब ब्लड किस में चला गया, वेंट्रिकुलर के अंदर। अब वेंट्रिकुलर को फिर से क्या करना पड़ेगा बताओ, खुद का ब्लड को, अब यहाँ से ब्लड को बॉडी और लंग्स में भेजना है, तो यहाँ से ब्लड एक जगह तो जा रहा है बॉडी में और दूसरी जगह कहाँ जा रहा है बताओ,
लंग्स के अंदर जा रहा है, तो बॉडी और लंग्स में भेजने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि वेंट्रिकल को डायस्टोल से सिस्टोल वाली कंडीशन में आना पड़ेगा, और उसके लिए कितना टाइम लगता है बताओ, 0.3 सेकंड। तो आपको जब भी कोई बोले वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, तो 0.3 सेकंड। बात समझ में आ रही है? कब? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर। अब देखना यहां से, अब जैसे ही इसने पंप कर लिया तो इसको रेस्ट पोजीशन में करना पड़ेगा। डायस्टोल से सिस्टोल से किसमें जाएगा, रेस्ट में। तो इसका रेस्ट वाला टाइम होता है पूरा इतना, टॉपिक अलग होता है ऊपर से ना। ये पूरा टाइम, अब देखो 0.8 सेकंड में मामला खत्म करना, 0.3 सेकंड ये हो गया। तो यहां से पूरा क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम लगेगा बताओ, ये पूरा सिस्टम कितना टाइम लगेगा। मैंने लिख भी रखा है कि वेंट्रिकुलर जब डायस्टोल कंडीशन में होता है तब कितना टाइम लेता है, 0.5 सेकंड। तो मैं लिख रहा हूं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कंडीशन में कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि इतने टाइम तक वेंट्रिकल पूरी तरीके से क्या बताओ, रेस्ट पोजीशन में। अब यहां से देखना, एक वर्ड समझाना चाहूंगा आपको, ये जो अपना हार्ट है ना, हार्ट जो है उसमें अपने को ये बात दिखी है कि यहां से लेके इतना टाइम और इसका इतना टाइम, दोनों के दोनों, ये भी डायस्टोल की कंडीशन में और ये खुद भी किसी की कंडीशन में बताओ, डायस्टोल की कंडीशन में। यानी कि ऐसा टाइम जिसके अंदर एट्रियल वेंट्रिकुलर दोनों के दोनों डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं, उसके लिए मैंने अभी जस्ट बता रखा है, इसको क्या कहेंगे बताओ, जॉइंट डायस्टोल। अब मेरे हिसाब से आपके माइंड के अंदर जॉइंट डायस्टोल का कांसेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। एक ऐसा टाइम जिसके अंदर एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों के दोनों फर्स्ट कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में हो, तब उसको क्या कहेंगे बताओ, जॉइंट डायस्टोल। अब नेक्स्ट चीज देखो, जॉइंट डायस्टोल हो गया, दोनों के दोनों रेस्ट कंडीशन में। अब जब तक देखना है 0. ये एक बार सिस्टोल होने के बाद ब्लड इसके अंदर चला गया, तब तक क्या होगा, एट्रियल पूरी तरीके से कौन सी कंडीशन में, डायस्टोल कंडीशन में, तब तक ऊपर से जो भी ब्लड आना था इन दोनों में वो आ चुका है। डायस्टोल की कंडीशन में ब्लड अंदर इकट्ठा होता है, ठीक है, फिर सिस्टोल करके ये फिर से पंप करके जो बचा हुआ, अब ये वाला जो टाइम है जिसमें दोनों फ्री है, उसमें से आधा ब्लड, एट्रियम का जो आधा ब्लड है वो किसमें, किसके अंदर चला जाएगा बताओ, वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। जो बचा हुआ ब्लड है वो किसके अंदर चला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। कितना टाइम लगेगा देखो, यहां से इसके अंदर जाने में ये जो टाइम ले रहा है, ये ले रहा है पूरा 0.7 सेकंड एट्रियम में आने के लिए। वेंट्रिकुलर में ब्लड इकट्ठा होने के लिए दोनों साथ में तो 0.4 सेकंड ले रहे हैं, दिख रहा होगा आपको यहां से 0.4 सेकंड, लेकिन 1 सेकंड यानी 0.1 सेकंड एक्स्ट्रा और लेता है कौन, वेंट्रिकुलर। 0.1 सेकंड, कौन सा वाला 1 सेकंड है वो भी मैंने इसके नीचे समझा रखा है, एट्रियल सिस्टोल वाला। जैसे ये पंप करेगा उस समय ये तो रेस्ट में होगा, तो जितना ब्लड इसमें एक्स्ट्रा बचा है वो किसमें चला जाएगा बताओ, वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कांसेप्ट था एट्रियल डायस्टोल, सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, है ना, एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड समझा चुका हूं इसके अंदर। आप जब भी पढ़ोगे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सारणी की पूरी ये साइकिल आप बना लेना, इससे आपको कार्डियक साइकिल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको स्ट्रोक वॉल्यूम बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट चीज देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में मेरे को बताना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम पहली बात कहते किसको, एक बार में, है ना, एक बार हार्ट क्या होगा भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम वर्ड समझ जाएंगे अपन, है ना, ये वर्ड भी आपको मिलेंगे बुक के अंदर पूरी तरीके से, डेफिनेशन भी पूछी जाएगी आपसे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, पहली बात तो होता कितना है, तो 70 ml। कितना होगा बताओ, 70 ml। 70 ml का मतलब क्या है कि आपका जो हार्ट है ये एक बार जैसे पूरी तरीके से पंप हो गया तो कितना ब्लड बॉडी में या फिर यहां से बाहर निकालेगा तो कितना होगा, 70 ml। ये आपको ध्यान रखना है।
एक बार जैसे हार्ट धड़कता है तब आपको 70 ml ब्लड बाहर निकलता है और उसी वॉल्यूम का ब्लड का यही वॉल्यूम 70 ml क्या करेगा बताओ, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब नेक्स्ट चीज का ध्यान रखो, जब स्ट्रोक वॉल्यूम का अपन मल्टीप्लाई हार्ट बीट के साथ कर लेंगे, है ना, हार्ट बीट के साथ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब ये दोनों मिला के अपने को एक नई चीज देते हैं जिसको अपन कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या कहेंगे बताओ, कार्डियक आउटपुट। तो कोई कहेगा कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम का हार्ट बीट के साथ यदि अपन मल्टीप्लाई कर लें पर मिनट वाली हार्ट बीट के साथ, तो अपने को क्या मिलेगा, कार्डियक आउटपुट। अब मैंने हार्ट बीट कितनी होती है बताओ, 72 होती है, एवरेज ले रहा हूं, रियलिटी में कितनी होती है तो 70 से 75, लेकिन अपने को रेशियो निकालते समय अपने को इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा अपन क्या लेते हैं बताओ, एवरेज ले लेंगे। तो 72 का 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने को क्या चीज मिलेगी, कार्डियक आउटपुट, और वो कितना मिल जाएगा 5040 यानी लगभग 5 लीटर ml है ना, 500 ml 5000 ml या फिर 5 लीटर। एनसीईआरटी को अप्रोक्सीमेटली लिखती है 5 लीटर लिख लेती है ना, 5 लीटर लिख लेती है, लेकिन ध्यान रखना 5040 है ना, ये आएगा रेशियो। इसको क्या कहेंगे बताओ, कार्डियक आउटपुट। ये भी चीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखो स्टेथोस्कोप। ये क्या चीज है, ये वो चीज है जो आपके हार्ट का साउंड इसके थ्रू अपन सुन सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास वगैरह होता है, तो क्या भाई इसका ये कहाँ काम आता है, हार्ट की साउंड को सुनने के लिए। और हार्ट के कितने साउंड होते हैं, 2, पहला कौन सा लब और दूसरा कौन सा डब। ये साउंड कब क्रिएट होंगे, तो जब देखना एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड जा रहा है, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 तरह के वॉल होते हैं, एक तो होता है ट्राइकस्पिड और दूसरा कौन सा होता है, बाइकस्पिड। अब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड का सिस्टम क्या है, जैसे ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकुलर में आया तो आते ही अब ये क्या करेगा, वेंट्रिकुलर पूरी तरीके से सिस्टोल की कंडीशन में जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो उस समय इन वॉल को क्या होना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ नहीं चला जाएगा फिर से एट्रियम के अंदर। और जब ये चीजें बंद होती है उस समय एक अपने को साउंड सुनाई देता है और स्पष्ट सुनाई देगा, ये उसको कहते हैं लब। और सेम काम जब यहाँ पे अपन जानते हैं यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल होता है ना। अब जैसे ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, बॉडी के अंदर, अब बॉडी से फिर से किस में नहीं चला जाएगा बताओ, वेंट्रिकल के अंदर नहीं चला जाएगा, इसलिए ये सेमिल्यूनर वॉल बंद होते हैं और वॉल के बंद होने के साथ हार्ट का सेकंड साउंड सुनाई देता है, उसे कहते हैं डब। ये बहुत ही डाउट वाला क्वेश्चन बनता है कि लब कब सुनाई देता है और डब कब सुनाई देता है। लब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, सेमिल्यूनर के लिए कौन सा सुनाई देगा, डब वाला साउंड सुनाई देगा। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, हार्ट साइकिल पढ़ा दिया है, स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है। इससे बाहर आपका ना तो नीट में क्वेश्चन बनेगा ना आरबीसी के अंदर क्वेश्चन बनेगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।